नमस्कार। गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है, कर्मयोग का प्रकरण है। 35वें श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि अपने धर्म के अनुसार ही स्वधर्म के अनुसार कर्म करना अच्छा है, चाहे वो हल्के ढंग से ही हो। इसके बाद अब 36वें श्लोक में अर्जुन ये पूछता है कि हम अपने तरफ से तो अच्छा ही कर्म करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है कि हम कुछ गलत कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं? क्या कोई जबरन हमसे ऐसा करवाता है? तो श्लोक इस प्रकार से है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ का मतलब देन, फिर, केन प्रयुक्त है, किस कारण से, किसके प्रभाव में, इंपेल्ड बाय व्हाट, अयम पुरुष है, अ पर्सन, ये मनुष्य क्या करता है? पापम चरति, पाप का आचरण करता है। बिहेव्स सिंफुली, कैसे करता है? अनिच्छन्नपि, न चाहता हुआ भी, ऑल्दो अनविलिंगली। वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, ओ डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि, बलादिव नियोजित है, कैसे काम करता है आदमी? जबरदस्ती लगाए हुए की तरह, जैसे किसी शक्ति ने उससे पाप करवा दिया हो। अर्थात हे कृष्ण, तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? कृष्णा, व्हाट इज दैट इविल थिंग विच विद ओवरवेलमिंग फोर्स propels a man, though unwilling, onwards to a sinner's course? यहां वार्ष्णेय कहा गया है श्री कृष्ण को, क्योंकि यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था और वृष्णि वंश में ही भगवान ने अवतार लिया था, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है। कोई भी विचारवान मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख कोई पाना नहीं चाहता। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, पर जब वह दूसरे को खुद से आगे बढ़ते हुए तेजी से देखता है तो उसका मन करता है कि वह भी उस रास्ते को अपनाए जिस रास्ते को अपनाकर उसका प्रतिद्वंदी उन्नति कर रहा है। ऐसा करते हुए वो उस गलत काम की जिम्मेवारी अपने प्रतिद्वंदी पर डाल देता है कि वह तो गलत काम नहीं करना चाहता था, लेकिन करना पड़ रहा है। इसी तरह लोग हिंसा, हत्या, बलात्कार जैसे कार्य कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि उनसे ये कैसे हो गया। कई बार हम अपने स्वभाव के विरुद्ध कटु वचन बोल जाते हैं, जो कि हमारे नेचर नहीं है। बाद में पछताते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। एक और उदाहरण, कई बार कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने बैठता है, कुछ समय उसे बड़ी शांति का अनुभव होता है, लेकिन अचानक क्या होता है, दिमाग के अंदर तूफान उठने लगते हैं, अजीबोगरीब बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जिन लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया होगा
उनको इस बात का पता होगा। ऐसा लगता है कि किसी ने उनको इस अवस्था की तरफ खींच लिया हो। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है कि ये तो हम सब अनुभव करते हैं कि हमसे गलत कौन करवाता है। पाप का त्याग हम करना चाहते हैं, लेकिन भोग और संग्रह की जो प्रबल इच्छा है, जो पाप की जड़ में है, उसको दूर नहीं करना चाहते। उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसी कारण मनुष्य पाप को जानता हुआ उससे दूर हटना चाहता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि ये कहां से आ रहा है, और ऐसे पाप में लग जाता है। दुर्योधन को मालूम था धर्म क्या होता है और अधर्म क्या है, लेकिन उसमें एक स्पष्टता थी कि मुझे धर्म की तरफ जाना ही नहीं है। उसने महाभारत में बताया है कि मैं धर्म को जानता हूं, पर उधर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे हृदय में कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। इसका जवाब भगवान ने दिया था 34वें श्लोक में कि राग और द्वेष हैं वो मनुष्य के शत्रु हैं, यही पाप करवाते हैं। परंतु भगवान ने एक प्रकरण चलते हुए उसी के बीच में ये बात कह दी थी, इसलिए अर्जुन को समझ में नहीं आई। तो यहां वो दोबारा पूछता है कि सबको सही और गलत की पहचान है, लेकिन हम जानते हैं कि बुरी संगत का फल बुरा होता है, लेकिन हम बुरी संगत करते ही क्यों हैं? फिर हम जानते हैं कि कानून तोड़ने का परिणाम सजा है, फिर कानून क्यों तोड़ते हैं? इस प्रश्न का जवाब भगवान ने आगे जाके दिया, जो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ऐसा कौन कारण केशव हत्या हिंसा धोखा छल, ऐसा कौन कारण केशव हत्या हिंसा धोखा छल, ज्ञानी बन जा मूर्ख कैसे नहीं बदलते लागे पल, ज्ञानी बन जा मूर्ख कैसे नहीं बदलते लागे पल, छिपके पाप करावे कौन नेमी धर्मी हो कातिल, छिपके पाप करावे कौन नेमी धर्मी हो कातिल। करके सबको नाकाबिल होनी हाथ डाले क्यों, करके सबको नाकाबिल होनी हाथ डाले क्यों, कौन है वो शक्ति व्यक्ति गलत रास्ते चाले क्यों, कौन है वो शक्ति व्यक्ति गलत रास्ते चाले क्यों।